ये कथा बड़ी सिंबॉलिक है। सरोवर में धसे हुए गज का एक रूपक अपने यूथ के साथ, यूथ कहते हैं झुंड को, यूथपति, एक चिंता यह भी रहती है मनुष्य की कि उसका झुंड बढ़ता जाए, उसका समूह बढ़ता जाए, उसके मानने वाले बढ़ते जाएं, उसके चाहने वाले बढ़ते जाएं। लोकप्रिय बनता जाए, लोकमान्य बनता जाए, उसका प्रभुत्व रहे, वर्चस्व रहे, स्वामित्व रहे, वो नेतृत्व करे, किसी एक समूह का शासक बनकर रहे, वो ज्येष्ठ रहे, श्रेष्ठ रहे, जयी रहे। तो एक हाथियों का झुंड और उन अनेक झुंडों का, उन समूहों का एक शासक, जो अपनी जड़ता के कारण ही हाथी बन गया। इंद्रदुम्न नाम का वो शासक। अधिक बलशाली अपनी ही चीजों को मानना, अपनी युक्ति बुद्धि चातुर्य, अपने ही साधन सामग्री, अपनी ही वस्तुओं में मुग्ध रहते हैं कुछ लोग। एक शब्द दे रहा हूं, उसको ढंग से परिभाषित करते हैं आज। एक आत्ममुग्धता, आत्मरमणता, आत्ममुग्धता। कुछ लोग अपने में ही मुग्ध रहते हैं, बार बार दर्पण देखते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, हाँ हम ठीक ठाक हैं। मुग्धता, आत्ममुग्धता, आत्मरमणता। और चले आगे, आत्म प्रशंसा। दिन भर ऐसी योग युक्ति करते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करते रहे। ऐसा प्रसंग लेकर आएंगे आप, बार बार ऐसी चर्चाएं करेंगे कि लोग घूम फिरकर आपकी प्रशंसा पर आए लौटकर। आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्धता। एक शब्द आत्मशलाघा, बड़ी बड़ी बातें बताना अपने बारे में। आत्मशलाघा, बढ़ चढ़ के बताना। एक छोटा सा प्रयोग करके देखना, आप अपने बारे में कुछ मत बताओ। आप अगर चरित्रवान हैं तो लोग आपकी चर्चा करेंगे। अवसर दो अन्य को, लोक को अवसर दो चर्चा करने का। लोक को एक अवसर तो दीजिए आपकी महिमा गाने का। अपनी महिमा, अपनी शलाघा ये मत करिए। आत्मशलाघा, आत्म प्रशंसा। एक और शब्द आत्मवंचना, आत्मवंचना, आत्मरमणता, आत्ममुग्धता। अपने से दूर न जाना, अपने में ही बस खोए रहना, अपने में। जो केवल अपने तक हैं और कहीं बाहर तक नहीं निकले, वे कितने स्वार्थी हैं। उन्हें अपने ही दुख दिखते हैं और किसी के नहीं। कितनी छोटी सोच है कि दुख भी देखा तो केवल अपना ही देखा और किसी का देखा नहीं। कितना कम सोचा है, कितना कम देखा है, कितना कम मूल्यांकन किया है। कितनी क्षुद्र दृष्टि है, बस कितनी कम दृष्टि है। इसे दृष्टि की दौर्बल्यता कहेंगे, इसे दृष्टि दोष कहेंगे कि भैया नजर कमजोर हो गई है, कुछ और दिख ही नहीं रहा। दृष्टि में कितनी दौर्बल्यता है कि दूसरे दिख ही नहीं रहे आपको। न उनका दुख दिख रहा है, उनकी कातरता नहीं दिख रही, उनके अभाव नहीं दिख रहे हैं। कितना कम दिख रहा है, कितना कम सोच रहे हैं। ये उस हाथी की बात बता रहा हूं मैं, जो केवल अपने लिए जी रहा था, केवल अपने लिए। मुझे दुख न हो, मुझे दुख न हो, हम दुखी न रहें। दुख के कारण तो ढूंढो भाई। धसता गया काल में।
भागवत ऐसा कहती है, जो इस सरोवर में आया है, ये मृत्यु सरोवर, उसको काल ने छुआ है। काल उसे स्पर्श करता है। बालक का जैसे ही जन्म होता है, बालक रोने लगता है। अरे 9-10 मास तक गर्भ में नारकी यातनाएं जैसी परवशता, परतंत्रता, आंखें नहीं खुल रही हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आप सुन तो रहे हैं पर देख नहीं पा रहे, और कितने आप बंधन में हैं। मां की नाल से जुड़े हुए कितने परतंत्र हैं। अब तो प्रसन्न हो आप, आपका जन्म हो गया। तो बालक का जन्म होता है और बालक रोता है। ये क्यों रोता है बालक? शास्त्र कहते हैं काल उसे छूता है। जन्म लेते ही काल उसे स्पर्श करता है, अपनी उपस्थिति का बोध कराता है। काल उसे ये बताता है, मैं यहां बैठा हूं। बालक का जन्म और काल का स्पर्श, यहां की नश्वरता, क्षण भंगुरता, यहां की असारता उसे स्पर्श करती है और बताती है कि जहां आया है, जिस जगत में, ये मृत्यु लोक है, यहां रहना नहीं है। इसे धंसता गया तो वो जो सरोवर है जहां वो धंसा हुआ है और वहां अपने बल का प्रयोग कर रहा है निकलने का, एक इसका अर्थ ये भी है कि हम अन्य प्रयोग करते रहते हैं बंधनों से मुक्ति के लिए, कष्ट की निवृत्ति के लिए, समस्याओं की पूर्ति के लिए, बाधाओं के निवारण के लिए। जो जीवन में जितनी बाधाएं, समस्याएं, संघर्ष हैं, द्वंद्व हैं, क्लेश हैं, नाना प्रकार के जो संकट हैं, उनसे बचने के लिए हम कुछ और उपाय करते रहते हैं जो सही नहीं है। अब थोड़ी मुझे गंभीरता चाहिए आपके लिए, आपसे थोड़ी गंभीरता चाहिए आपसे। हम जो उपाय कर रहे हैं वो सही नहीं है। हमारे जो उपाय हैं वो सार्थक नहीं है। इसलिए कई बार हम जाते हैं लोगों के पास, कहते हैं उपाय बताओ। अब मैं नहीं जाना चाहता उस दिशा में, वो क्या उपाय बता देंगे। आर्थिक उत्कर्ष के लिए, भौतिकीय प्रगति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, अर्थ के प्रसार के लिए, भूमि विस्तार के लिए, वंश विस्तार के लिए, मनोकामनाओं की सिद्धि पूर्ति के लिए वो क्या उपाय बताते हैं, हम उधर नहीं जाते। पर वो उपाय सही नहीं है। एक ही उपाय है जगत के त्रास से मुक्त होने का, और उसका नाम है नारायण।